उन्होंने कैसा एक शुरुआत की है, मैं उसको इतने आसानी से नहीं ख़त्म होने दूंगा। ये एक बड़ी जंग है और अच्छे से चलेगी। ये बड़े लेवल पे सेटअप है और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, क्योंकि इतना बड़ा ये स्कैंडल है जो चल रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन का। ये बहुत बड़ा कारोबार है इनका, और इस बेस पे ये लोग हर किसी को खुश करते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों को भी खुश करके रखा हुआ है, और नेताओं को भी, यहाँ के जो लोकल नेता है उनको भी खुश करके रखा हुआ है। ऐसा कौन सा आपने इतना बड़ा निर्माण कर दिया जो आप पे MRTP लग गया? मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं अफजल शेख, मुंबई टीवी के साथ में। मुमरा गौसा में अनधिकृत बांधकाम तो काफ़ी सारे जगह पर चालू है, हमने भी इसकी खबरें दिखाई है, लेकिन बहरहाल इतने सारे बांधकाम को ना देखते हुए जो है TMC उन लोगों को देखती है जो इस पर कार्रवाई करने की मांग करता है। कुछ ही दिन पहले हमारे साथ सिकंदर खान मौजूद है। ये BJP के काफ़ी अच्छे कार्यकर्ता है और यूथ आइकन है एक, और इन्होंने जब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो इनके ऊपर MRTP लग गया। सीधा सवाल करूँगा इनसे, अच्छी खासी आपकी पोस्ट है और BJP सेंट्रल गवर्नमेंट में है, और इतनी अच्छी पोस्ट और इतना सत्ते में रहने के बावजूद भी आप पे MRTP लगा और उन बिल्डरों पे नहीं लगा जो अवैध रूप से बिल्डिंगें बना रहे, क्यों ऐसा? इसका जवाब तो यहाँ का प्रशासन दे सकता है, और सत्ता में रहना, और सत्ता में रहने का मतलब ये नहीं कि इलीगल कोई भी करे तो उसका, जिस तरीके से यहाँ पे लोकल सत्ता है वहाँ पे लोकल सत्ता के साथ में लोग जुड़े हुए हैं, तो उन पे MRTP उनका एक वो पैटर्न बना हुआ है कि वो इलीगल बांधकाम करते हैं। पैटर्न के तरीके से एक आदमी को खड़ा करके उस पर MRTP कराते हैं। वो पूरा इनका सेटअप है। MRTP करने वाला बंदा एक अलग ही होता है, बिल्डिंग बनाने वाला बंदा एक अलग ही होता है। तो इस तरीके से इनका सेटअप चलता है ये। और मुझ पे MRTP लगाना, तो उन्होंने कैसा एक शुरुआत की है, मैं उसको इतने आसानी से नहीं ख़त्म होने दूंगा। ये एक बड़ी जंग है और अच्छे से चलेगी। ये उन्होंने शुरू किया है, और इसका इंतज़ार अब मैं इसको कहाँ तक लेके जा सकता हूँ, अल्लाह ताला मुझे कितनी ताकत देता है, पार्टी मुझे कितना सपोर्ट करती है, ये देखते हैं आगे। ऐसा कौन सा आपने इतना बड़ा निर्माण कर दिया जो आप पे MRTP लग गया? क्या ऐसा निर्माण वहाँ पे क्या हुआ था, एक स्टेज बना। एक तो सबसे पहली बात कि अवैध एक स्टेज था वहाँ पे। स्टेज के लिए मैंने बांधकाम किया था, उसके लिए भी मैं परमिशन में जाता, मुझे शुरू नहीं हुआ था अभी, वो काम चल रहा था, तो परमिशन में जाता, परमिशन दे सकते थे वो लोग। लेकिन आज TMC में लोगों की प्रेजेंट ही कम है, लॉकडाउन की वजह से लोग वहाँ पे कम आ रहे जा रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी परमिशन के लिए 2-4 चीज़ें डाल के रखा हुआ है, और उसका परमिशन आने में लेट होता है। तो ये चीज़ें कैसा है कि दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही, तो उनको एक मौका मिला और उन्होंने आके डायरेक्ट ना कोई उस चीज़ के लिए मुझे नोटिस दिया, ना तो कोई मुझे उसके लिए इन्होंने पहले बताया, और आके डायरेक्ट कार्रवाई शुरू कर दिया। अच्छा, जैसे रीदा मैडम आपकी जो अच्छी कार्यकर्ता है, ये उनकी इतनी अच्छी पोस्ट है और वो बड़े बड़े मिनिस्टर लोगों से काफ़ी करीबी भी है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी इतना आसानी से केस कैसे हो सकता है? नहीं, केस होने के लिए आसानी और ये नहीं है ना। केस होने के लिए कैसा कि एक गवर्नमेंट अधिकारी है, एक पोस्ट पे है, तो उनकी कंप्लेन उनको लेना ही पड़ेगा, उनकी कंप्लेन उनको लेना पड़ेगा। लेकिन उसमें निष्पक्ष क्या है, जांच क्या है, उसके लिए हम मांग करेंगे कार्रवाई के लिए। जो उन्होंने एक कंप्लेन किया है, फरियादी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उनकी फरियाद, उनकी जो कंप्लेन है उनको लेना पड़ता है। अच्छा, बात ये सब की रही, MRTP लग गया, उसके बाद आपने काफ़ी अनधिकृत बांधकाम की जो फ़ोटो है वो अपने ट्विटर हैंडल और सब जगह शेयर करी और लेटर भी लिखा, लेकिन वो सारे बिल्डिंगों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? अब उन सब बिल्डिंगों पे कार्रवाई, इसका पूरा पत्र है, पूरा लेटर है मेरे पास। मैंने TMC को भी बताया और बहुत आगे तक मैंने लेटर दिया, लेकिन यहाँ पे जो ये सेटअप है, ये कोई नीचे लेवल का सेटअप नहीं है, ये बड़े लेवल पे सेटअप है, और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, क्योंकि इतना बड़ा ये स्कैंडल है जो चल रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन का। ये बहुत बड़ा कारोबार है इनका, और इस बेस पे ये लोग हर किसी को खुश करते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों को भी खुश करके रखा हुआ है, और नेताओं को भी, यहाँ के जो लोकल नेता है उनको भी खुश करके रखा हुआ है। और साफ़ सुथरी बात है, अगर कोई चीज़ इलीगल चल रही है तो उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं, नहीं तो उसको रुकाते क्यों नहीं। आज लक्की कंपाउंड जैसा हादसा होने के बाद से फिर वापस अगर जो मुमरा दीवा में आज कंस्ट्रक्शन की भरमार पड़ी, इलीगल कंस्ट्रक्शन की भरमार पड़ी हुई है, 8-8 माला 10-10 माला बिल्डिंगें बन रही है, तो इसको ये क्या नज़र नहीं है? TMC कमिश्नर की नज़र नहीं है? कमिश्नर एक
हेड होता है, टीएमसी डिपार्टमेंट का हेड होता है, उनकी नज़र नहीं है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया इनलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ये तो कैसा है कि आमदार का और टीएमसी कमिश्नर का एक पल्ला झाड़ने जैसा हो गया कि हमने बोल दिया और हमारा पल्ला हमने इसको मना किया, लेकिन मना किया तो उसके ऊपर तुमने कार्रवाई क्या? इनके खुद के अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हैं। ये बिना कोई लेन देन के इतना बड़ा ये कारोबार नहीं, ये लेन देन के बिना नहीं होता। ये इतना 8-8 माले की बिल्डिंगें बनना, ये क्या प्रशासन की आंख बंद है? इन्होंने सिर्फ वो एक ये रास्ता उसमें बना के रखा हुआ है उसका एमआरटीपी का, वो डमी एमआरटीपी करते हैं और भरपूर लेन देन करके ये काम हो रहा है। आज पूरे शहर में धड़ल्ले से काम हो रहा है। मुमरा में क्या, दीवा में क्या। मुमरा में आज 4 दिन से काम बंद है, लेकिन उसके पहले जो काम हुआ है 4 माला 6 माला बिल्डिंगें सब वो आधे पे रुकी हुई है। काम तो ज़ोर शोर में हो रहा है यहाँ पे। अब वो काम यहाँ पे रुका है, दीवा में चालू है। दीवा में आज देखो मैंने कम से कम 10 ट्वीट किया है, 10 बिल्डिंगों का काम चालू है। अच्छा, जैसे काम चालू है और वो सारे काम ने हमने भी खबर दिखाई थी कि जो अवैध रूप से मुमरा शहर और दीवा शहर में जो काम चालू है उसको लेकर के कहीं ना कहीं काफ़ी सारे नगर सेवक के मुझे भी कॉल आए कि खुद के घर कांच के हो तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते। मुझ पे जब इतना हो सकता है तो आपने खुलेआम ट्वीट किया है। आप कैसे अभी अपने आप को सेफ महसूस कर रहे? खतरा नहीं आपको लग रहा है? क्या खतरा, क्या करेंगे वो लोग? इतना भी जुल्म के आगे इतना भी डर के कब तक रहेंगे? अगर जो आज ये लोग के डर से हम अगर जो बैठे रह गए तो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है? आज क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए हमारे यहाँ जगह बची है। वो आमदार क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए कभी मुमरा शहर के लिए बात किया? उन्होंने जानबूझ के ये साजिश है मुमरा के साथ में कि मुस्लिम इलाका है, यहाँ पे इन लोगों को इसी दलदल में रहने दिया जाए। क्लस्टर डेवलपमेंट नहीं आ सकता, दूसरी कोई सुविधा ही नहीं आ सकती। 8-8 माला का इनलीगल कंस्ट्रक्शन होना तो नहायत ही शर्म की बात है, नहायत ही शर्म की बात है। यहाँ के आमदार के लिए, यहाँ के टीएमसी के लिए शर्म की बात है। लेकिन इनको कैसा, आज गरीब की जान की कोई परवाह नहीं है, गरीब मर रहा है। कोविड के टाइम पे लोगों ने रास्ते पे लोगों की जान गई है फैसिलिटी नहीं होने की वजह से, लेकिन इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं। ये लोग अपने कारोबार में लगे हुए, इनके काले धंधे में लगे हुए। ये बिल्डिंगों का जो अतिक्रमण करना इनका काम था, लेकिन इन्होंने कैसा है कि वो एमआरडीपी के खाना पूरी करते हैं और काम धड़ल्ले से चलता है। धमकी आपको मिली अभी तक जितनी भी? नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है मुझे धमकी देने की। मुझे तो धमकी तो ये टीएमसी के अधिकारी डायरेक्ट मुझे ऑफर दे रहे कि आप एनसीपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी। ठीक है, मैं बोला तुम्हारे हाथ में अगर पावर है तो मेरी भी हिम्मत है, मेरे को पार्टी का सपोर्ट है, मेरी लड़ाई में पार्टी पूरी शामिल है। बड़े ही विडम्बना की बात है कि अच्छे खासे पोस्ट पर बीजेपी के होने के बावजूद भी जो है इनकी उतनी सुनी नहीं जा रही है। इतने सारे अवैध रूम बन रहे हैं जो उसके खिलाफ इन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया और लिखित में अर्जी भी डाली, लेकिन बहरहाल अभी तक प्रशासन की आंख जो है इस पर खुली नहीं है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे सिकंदर खान क्या फ़ैसला लेते हैं इन अवैध रूप से बन रही इमारतों के लेकर के। और इसी के साथ तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँगा एक नई न्यूज़ के साथ।